Welcome back once again. How are you all? I hope you all are doing very well and your learning is going smoothly. Don't worry for that. I am available for mathematics and you can study other subject from somewhere else. One thing, today we are able to solve at least first exercise of 5.1 and before this, AP में केवल इतना ही है. AP is not more than this. If we are knowing first term, common difference and all such things, any term, the AP is finished. अब इसमें क्या है, implications आ सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कोड का लेवल बढ़ाया जाएगा. ठीक है. So in order to have test of your IQ, मैंने एक check your series, चेक योर प्रिपरेशन सीरीज में एक टेस्ट आज ऐड कर दिया है. हो सकता है इस वीडियो के पहले आ जाए या इसके बाद में आ जाए. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स यू अ कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे. देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा बचा हुआ है एक्सरसाइज 5.1 बची हुई है. क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन हमारा हम एपी प्रूव कर रहे थे. वी आर सॉल्विंग एपी. 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. 9 क्वेश्चन क्या है, हमको प्रूव करना है कि ये एपी है कि नहीं है. ये एपी है कि नहीं है, यही हमको प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं ये एपी है कि नहीं है? भाई हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. A1 is 1, A2 is 3, A3 is 9 and A4 is 7 and A2 minus A1 is not equal to, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही बार में. चेक करके देख लो. 3 minus 1 is not equal to what? 9 minus 3. Therefore 1, 3, 9, 27 क्या है? Does not form AP. Does not form ठीक. डू नॉट फॉर्म एपी. ये एपी नहीं बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th क्या है हमारे पास? A, 2A, 5A, 4A. हाँ, अगेन हमने 2A में से A माइनस किया और 3A में से 2A माइनस किया और 4A में से 3A माइनस किया. सभी केस में A आ रहा है. सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल for two consecutive term, therefore forms AP. जल्दी भी हो गया. देखो कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम लोग जल्दी नहीं कर सकते. हमने डायरेक्ट ऐसे किया. आपको क्वेश्चन पे मार्क्स से करना है. क्या हो गया? सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ये AP है. आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं हम लोग. 11 क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 पार्ट क्या है देखते हैं. 11 अगेन 11 पार्ट है हमारा. A स्क्वायर, A क्यूब, A4. नाउ वी सी, ऐसे लिख सकते हैं. नाउ वी सी क्या? A स्क्वायर में से 1 हटाया, A क्यूब में से ये हटाया. क्या इक्वल आ रहा है? ये इक्वल नहीं आ रहा है. आप ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वल नहीं आ रहा है. आ ही सकते. देयरफॉर A क्यूब, सॉरी, A स्क्वायर, A क्यूब, A4 डू नॉट फॉर्म AP. आप बोलोगे सर कैसे? देखो ये देखने पता चल रहा है 10th क्लास के स्टूडेंट हो. अगर अब मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे A की पावर क्यूब है, यहाँ है तो बराबर आ ही नहीं सकते. भाई कुछ भी करोगे A की पावर क्यूब तो रहेगा ही रहेगा. कुछ भी करोगे A की पावर क्यूब रहेगा तो इक्वल आ ही नहीं सकते. आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. और आप इसको करना चाहते हो तो आप देख लो. आप ये आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? A क्यूब कॉमन ले लिया तो A स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा. A स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे ये आ जाएगा. ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? देखो हो सकते इक्वल, इक्वल हो नहीं सकते. आगे वाली बात देखोगे, अगर आगे आप देखोगे तो वही, अगर A4 में से आपने A3 हटा दिया, ये भी इसके इक्वल नहीं आएगा. A क्यूब कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? A-1.
इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। अच्छा आगे वाला पार्ट देखते हैं, आगे वाला पार्ट देखते हैं, आगे वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। क्या है इसमें, 2√2। अच्छा अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, मैं इसको थोड़ा तरीके से कराऊंगा। कौन सा क्वेश्चन है, 12th है ना। 12 हमको दे रखा है √2, हमें दे रखा है √8, हमें दे रखा है √18, हमें दे रखा है √32। और देखने में तो ये एपी नहीं लग रही है, देखने में तो एपी नहीं लग रही है, मतलब हमें A1 क्या दे रखा है, √2। अच्छा हमें A2 क्या दे रखा है, तो क्या मैं इसको 2 × 2 × 2 नहीं लिख सकता, इसका पेयर बन के बाहर आया तो ये क्या 2√2 ऐसे नहीं लिखा जा सकता। सिमिलरली A3 है मेरे पास 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 2 मतलब 9 × 2, इसका ये बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया 3√2 नहीं लिख सकता। A4 है मेरे पास √32, 16 × 2 मतलब 4√2 नहीं लिख सकता, ये मेरे पास ये आ गई। अब देखेंगे नाउ A2 - A1, अगर मैं D1 लिख लेता हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, अगर मैं इसको D1 नाउ D1 क्या है हमारा, A2 - A1 है, करके देखते हैं क्या है, 2√2 - √2 कितना आ गया, √2। D2 निकाला, A3 - A2 कितना आ गया, 3√2 - 2√2 कितना आ गया, √2। D3 देखा हमने, A4 - A3, 4√2 - 3√2 कितना आ गया, √2। सिंस D1 = D2 = D3 है, therefore कॉमन डिफरेंस इज सेम। आप बड़ा लिखना चाहें बड़ा लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फॉर 2 एनी 2 consecutive टर्म इज सेम। सिंस कॉमन डिफरेंस सेम है, therefore कॉमन डिफरेंस सेम है, therefore √2 √8 √2 ये फॉर्म्स एपी, ये एपी बना रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे आप पूरा, ये एपी बना रहे हैं। तो जब एपी बना रहे हैं तो अब मैं क्या निकालूंगा, जब एपी बना रहे हैं तो मैं यहां से क्या निकालूंगा, मैं A5 की टर्म और निकालूंगा। कौन सी टर्म निकालूंगा, A5 A6, तो A5 क्या होगा, A + 4D, और A6 क्या होगा, A + 5D, और A7 क्या होगा, A + 6D। वैल्यू पुट कर देते हैं, A कितना है, √2 4 √2 कितना हो गया, ये हो गया 5√2, √2 + 5 कितना हो गया, 6√2। अच्छा √2 + 6√2 कितना हो गया, 7√2। ये क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो एपी है क्या बन गई, हमारे पास एपी लास्ट में क्या बन गई, आंसर आ गया हमारे पास √2 √8 √18 और क्या था, √32। उसके बाद क्या आ जाएगा, √8। क्या ऐसे लिखते हैं भाई, 25 इसको अंदर ले जाएंगे 25 हो जाएगा भाई, इसको अंदर ले जाएंगे, इसको अंदर ले जाते हैं भाई। देखो अच्छा पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने इसीलिए उसको यहाँ पे लिखा है 5√2। अच्छा 6√2, तुम्हारा तो ये आ गया। अब जब ये आ गया है लेकिन आंसर तो किसी और फॉर्म में लिखा है, मजा नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा। तो जब मैं इस 25 को 5 को अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ 25 रहा होगा, तभी तो 5 बाहर आया है। तो जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 में बदली हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50। ऐसे ही जब मैं 6 को अंदर ले जाऊंगा तो ये अंदर क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, तो क्या आएगा √72। जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तब ये अंदर हो जाएगा क्या 49, तभी तो बाहर आएगा, तो ये हो गया √98। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, √2 √8 √18। अगर मैथ का कॉन्सेप्ट पता है तो क्या हो गया, ये हो गया 50, ये क्या हो गया 72, और
और ये हो गया 98। ये आपका आंसर हो गया। देखो ये आपका आंसर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमको दिखाना ये एपी है कि नहीं है। तो अगर मैं देखूं 6 माइनस √3, ये तो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। जबकि मैं अगर इसको इसमें से माइनस करूं तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 6, 3 माइनस √6। तो आप यहीं से देख सकते हो कि जो अगर ये 1 है और ये 2 है, हम 1 2 में भी कर सकते हैं। 1 और 2 इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या लिख देंगे √3, √6, √9 और √9, क्योंकि अगर बराबर होने जो पूरा होना चाहिए। डू नॉट फॉर्म एपी, देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो क्या लिखोगे नाउ ये किया सिंस देयरफॉर, हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन में, अगर आपको A1 A2 नहीं लिखना है। देखो ठीक, नाउ किया, कुछ भी लिखा। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। A1 A2 तो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का एक तरीका है। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, वो क्या है क्वेश्चन 14 है तो वो हमारे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये तो स्क्वायर के हैं, ये तो एपी हो ही नहीं सकते, ऐसे नहीं हो सकते। आप करके देख लो। नाउ कोई टर्म नहीं, आप कुछ और अच्छा वर्ड भी लिख सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको नाउ ही लिखना है। 8 आ गया, जबकि जब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है 16 आता है। आपको पता है क्या आता है 16 आता है। ऐसे ही क्या है, अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगा, इसका भी कर लो, टाइम तो आपके पास हो गई, तो कितना आएगा 24 आएगा। अच्छा 24 आया, तो आपने देखा 1 2 और 3, फ्रॉम 1 2 and 3 we get that, हर तरीके से आपको करना बता रहा हूं। कॉमन डिफरेंस, अगर कोई बच्चा ऐसे करना चाहता हो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देयरफॉर 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डू नॉट फॉर्म एपी मतलब सीरीज तो हैं, ऐसा नहीं है कोई। एपी एक सीरीज है, एपी एक स्पेशल प्रकार की सीरीज है। सीरीज सीक्वेंस तो सभी है, कुछ भी आप टेढ़ा मेढ़ा ले लो वो सीक्वेंस है। लेकिन एपी एक ऐसी सीरीज है जिसमें कोई 2 नंबर हम कहीं से भी उठाएं, आगे से पीछे से, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। आगे पीछे वाला, पीछे आगे वाला, मतलब कोई सा भी आगे पीछे वाला या पीछे आगे वाला कहीं से भी उठाएं। लेकिन द कंडीशन इज दैट अगर आप पहले आगे वाले नंबर से पीछे वाला माइनस कर रहे हैं तो दूसरी बार में भी वही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने, मतलब क्या मतलब A1 A2 A3 A4 A5 है। अब आपने एक बार तो घटाया क्या A2 में से A1 और दूसरी बार घटाया आपने A3 में से A4, तो ये इक्वल कैसे आ सकते हैं? क्यों? आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो यही प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आपने ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना शुरू कर दिया कि आप पहले वाले में से घटाएंगे तो भी, तब आप यहां से भी ऐसा घटाएंगे। मतलब एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आपने पहले वाले में से बाद वाला घटाया है तो यही रूल रखें, बाद वाले में से पहला वाला घटाया है तो वही रूल रखें। अब लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट देखो क्या कहता है, और फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, नहीं कुछ इसमें तब्दीली की गई है, तो देखते हैं। नाउ लिखने की जरूरत नहीं है, वीसी लिख देते हैं। क्या 5 स्क्वायर हम देखते हैं, ये किया तो क्या आ गया 25 में से 1 गया 24। अच्छा फिर 7 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर मतलब 49 में से 25 अगेन 24। अच्छा 73 में से 7 स्क्वायर मतलब 73 में से 49 अगेन 24।
आप सीधे नंबर डालो, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक। तो क्या फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट हमको पता चला वी गेट कॉमन डिफरेंस आर सेम, क्या कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ठीक। फॉर स्टेप देयरफॉर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 फॉर्म्स 80। तो यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म की, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म की। आज आप टेस्ट भी बस यही फॉर्मूले हैं और अब आप देखो क्या विदाउट मेरे बताए हुए या विदाउट एनी रेफरेंस के जो टेस्ट अपलोड हुआ है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका IQ बेटर है और आप और अच्छा सीखिए। हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसको यहीं फिनिश करते हैं। टिल देन बाय बाय।